ओके गो लेट्स स्टार्ट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो एग्जाम्पल 21 देखो क्या दे रखा है, लेट मी जूम इट इन अ बिट। हाँ, अ ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। एक ग्रुप में 4 गर्ल्स हैं, 7 बॉयज़ हैं। सवाल इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। आपको एक टीम बनाना है 5 मेंबर का, इन्हीं में से कुछ बॉयज़ या एंड कुछ गर्ल्स लेके एक 5 मेंबर वाले टीम बनाना है। लेकिन उसके बाद कुछ कंडीशन दे रखा है। इफ़ द टीम हैज़ नो गर्ल, पहला कंडीशन है कि ये 4 गर्ल्स 7 बॉयज़ को लेके आप एक 5 मेंबर वाले टीम बनाओ, लेकिन वो टीम में कोई भी गर्ल नहीं होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके पास 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ हैं। गर्ल्स 4 हैं, बॉयज़ 7 हैं, और आपको एक 5 मेंबर वाले टीम बनाना है। एंड पहला कंडीशन है कि टीम में कोई भी गर्ल नहीं रहने चाहिए, टीम मस्ट नॉट हैव एनी गर्ल्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका 5 मेंबर वाले टीम में कोई गर्ल नहीं रहेंगे तो पांचों के पांचों बॉयज़ ही रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 बॉयज़ हैं, यस, ये 7 बॉयज़ में से 5 बॉयज़ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट क्यों करना है, टीम बनाते वक्त ऑर्डर मैटर नहीं करता, खाली 5 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। तो कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो, 7 ऑब्जेक्ट से 5 ऑब्जेक्ट, 7C5 वेज में। गेट माई पॉइंट सो फार? यस सर। यस सर। ओके, तो आपको लिखना खाली क्या है ऊपर, खाली 5 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 7 बॉयज इन इतने वेज। अब आते हैं दूसरे बिट को। दूसरे बिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसने बोला है कि आपका जो 5 मेंबर वाले टीम बनाओगे और टीम में एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल रहने चाहिए। तो कहने का ये मतलब है, अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो आपका जो 5 मेंबर वाले टीम बनाओगे वो टीम में कम से कम 1 बॉय एंड 1 गर्ल रहने चाहिए। मतलब 1 बॉय से कम, मतलब 0 बॉय नहीं रहने चाहिए एंड 0 गर्ल नहीं रहने चाहिए। 1 बॉय 1 गर्ल तो कंपलसरी रहेंगे, उसके आगे आप जितने बॉय जितने गर्ल लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 1 बॉय एंड 1 गर्ल तो आपको रखना ही है। तो मतलब आप 1 बॉय रख सकते हो या फिर उससे ज़्यादा भी उसमें रह सकते हैं, 1 गर्ल या फिर उससे ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन 1 बॉय 1 गर्ल कंपलसरी रखना है। तो बेटे देखो यहाँ पर आपके पास कुछ केसेस क्रिएट होते हैं। यस सर। इधर आपके पास 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ हैं और आपको 5 मेंबर वाले टीम बनाना है, और कंडीशन ये कि कम से कम 1 बॉय एंड 1 गर्ल लेना चाहिए। तो देखो बेटे, अगर आप 1 बॉय रखते हो, अगर आप 1 बॉय रखते हो तो मजबूरन उसके साथ आपको 4 गर्ल्स रखने पड़ेंगे, तो आपका 5 मेंबर वाला टीम हो जाता है। और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि इसमें कम से कम 1 बॉय एंड कम से कम 1 गर्ल है, जरूर है, 1 बॉय तो है। यस सर। एक और एक केस क्रिएट होता है कि अगर आप उसमें 2 बॉयज रखते हो सर 3 गर्ल्स। तो मजबूरन 3 गर्ल्स रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि देखो कम से कम 1 बॉय 1 गर्ल कम से कम है, राइट, कम से कम। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा टीम आप नहीं बनाना चाहिए जिसमें बॉयज़ गर्ल्स बिल्कुल ना हो, कोई भी बॉयज़ कोई भी मतलब बॉय पूरा 0 हो, गर्ल्स पूरा 0 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा केस क्या बन सकता है, आप अगर 3 बॉयज़ लेते हो तो मजबूरन 2 गर्ल्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आप 4 बॉयज़ रखते हो टीम में तो आपको मजबूरन 1 गर्ल लेना पड़ेगा। और ये सारे के सारे टीम में कम से कम 1 बॉय एंड 1 गर्ल है, सारे के सारे चारों के। ये 4 डिफरेंट वे में आप टीम बना सकते हो और हर वे में आपके हर टीम में 1 बॉय एंड 1 गर्ल तो कम से कम है ही है। लेकिन अभी देखो बेटे 5 बॉयज़ नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 5 बॉयज़ लेते हो तो मजबूरन आपको कोई भी गर्ल नहीं लेना पड़ेगा, मतलब 0 गर्ल लेना पड़ेगा, और कंडीशन को वायोलेट करता है क्योंकि कंडीशन बोल रहा है कि कम से कम 1 बॉय एंड 1 गर्ल प्रेजेंट रहना चाहिए। तो 5 बॉयज़ 0 गर्ल नहीं रह सकते। उसी तरह यहाँ पर 0 बॉयज़ 5 गर्ल भी नहीं ले सकते, उससे क्या हो जाएगा, बॉय 0 हो जाएगा। यही 4 डिफरेंट केसेस क्रिएट होते हैं, यही 4 डिफरेंट केस क्रिएट होते हैं।
तो हम देखेंगे कि एक बॉय एंड 4 गर्ल्स को लेके कितने टीम बना सकते हैं, एक बॉय एंड 4 गर्ल्स को लेके कितने टीम बना सकते हैं। फिर देखेंगे कि 2 बॉयज़ 3 गर्ल्स को लेके कितने टीम बना सकते हैं। फिर देखेंगे 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स को लेके कितने टीम बना सकते हैं। फिर देखेंगे 4 बॉयज़ 1 गर्ल को लेके कितने टीम बना सकते हैं। फाइनली सारे टीम ऐड कर देंगे कि टोटल इतना नंबर ऑफ टीम होगा। तो एक बॉय एंड 4 गर्ल को लेकर हमें टीम अगर बनाना हो तो एक बॉय हमें उठाना है, तो हमारे पास 7 बॉयज़ हैं, उनमें से एक बॉय उठाना है, तो कितनों में उठा सकते हैं 7C1। उसके बाद 4 गर्ल भी उठाना है, मतलब ये टास्क कैसे कंप्लीट होगा, एक बॉय एंड 4 गर्ल को लेने से टास्क कंप्लीट होगा। 5 मेंबर वाला टीम बनाना है। तो पहला इवेंट 7C1 में हुआ, उसको फॉलो करके 4 गर्ल भी लेने हैं। और आपके पास कितने गर्ल है बेटे, 4 गर्ल है, तो चारों में से चारों को लेना है। 4C1 4C4, यू गेट माई पॉइंट सो फार। इतने वेज में आप पहला वाले टीम बना सकते हो। इस टाइप का टीम आप इतने वे में बना सकते हो। अब देखते हैं सेकंड टाइप का जो टीम है जिसमें 2 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स रहेंगे, ऐसे वाले टीम आप कितने बना सकते हो। अगर आप 2 बॉयज़ उठाना चाहो तो आपके पास 7 बॉयज़ हैं, तो उनमें से 2 बॉयज़ उठाओगे। उसके बाद 4 गर्ल में से 3 गर्ल भी उठाओगे। 4C3। इतने वेज में ये वाले टीम बना सकते हो। अब देखेंगे ऐसे कितने टीम बना सकते हो जिनमें 3 बॉयज़ हैं 2 गर्ल्स रहेंगे। अगर 3 बॉयज़ लेने हैं तो 7 बॉय से 3 बॉय लेना है, एंड 2 गर्ल अगर लेना है तो 4 गर्ल से 2 गर्ल आपको उठाना है। तो इतने वे में बना सकते हो। अब देखते हैं 4 बॉय 1 गर्ल वाले कितना टीम बना सकते हो। अगर आप 4 बॉय लेते हो तो मजबूरन आपको 7 बॉय से 4 बॉय चुनना पड़ेगा, और 1 गर्ल, उसके बाद 4 गर्ल अवेलेबल है, उनमें से 1 गर्ल लेना पड़ेगा। इतने केस में तो जाहिर सी बात है बेटे, ये 4 केसेस का रिजल्ट है मिल गए, और ये चारों केस हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इतने वेज में हम 1 बॉय 4 गर्ल वाले टीम बना सकते हैं, इतने वेज में हम 2 बॉयज़ 3 गर्ल्स वाले टीम बना सकते हैं, इतने वेज में हम 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स वाले टीम बना सकते हैं, इतने वेज में हम 4 बॉय 1 गर्ल वाले टीम बना सकते हैं। तो सवाल ये कि कम से कम 1 बॉय एंड 1 गर्ल लेने वाले कितने टीम बनाओगे। तो सारे को लास्ट को क्या कर देंगे बेटे, ऐड कर देंगे। क्योंकि बेटे आप आइदर ऐसा टीम बनाओगे और ऐसा टीम बनाओगे और ऐसा टीम बनाओगे और ऐसा टीम बनाओगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, आइदर ऐसे बनाओगे और ऐसे बनाओगे और ऐसे बनाओगे और ऐसे बनाओगे। इन चारों टाइप में से जिस टाइप का भी आप टीम बनाओ आपका कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फाइनली टोटल नंबर ऑफ सच टीम्स इज इक्वल टू, ऐड कर दोगे बेटे, कर लोगे बेटे, 7C1 इंटू 4C4 यस सर। प्लस Yes, sir. 7C2 इंटू 4C3 प्लस 7C3 इंटू 4C2 प्लस 7C4 इंटू 4C1। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। आप कैलकुलेट भी कर लोगे, ठीक है ना। टेक द Yes, स्क्रीनशॉट, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। Sir, in exam if we leave like this only. ये नहीं, लास्ट को छोड़, अगर टाइम नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करो लिखने की। हाँ, छोटे छोटे हैं Yes, जहाँ sir. पर, लेकिन एक काम करोगे, मैं एक सजेशन दूंगा, पूरा एग्जाम कंप्लीट होने के बाद इसका कैलकुलेशन करो, अच्छा है। लास्टों को रख दो, मैं लास्टों कैलकुलेशन कर लूंगा, लेकिन इतना तक एटलीस्ट कर देने के बाद हो जाएगा। गट माई पॉइंट सो फार। 11th है। Yes, sir. हाँ, तो कैलकुलेशन लास्ट को करना, इसका कैलकुलेशन के चक्कर में बाकी क्वेश्चंस को मत छोड़ के आ जाना। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. Done. ओके, Yes, sir. अच्छा, हाँ, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, कोई मुझे इसको कैलकुलेट करके बताओगे कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है कि नहीं, चेक करो कितना आ रहा है। कौन सा वाला सवाल था, ये वाला जरा चेक करो। आगे चलते हैं। Sir, 7C5 is coming 21. हाँ, कितना आ रहा है 7C5 कितना? Yes, sir. हाँ, यस, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो मैं बस बता देता हूँ आपको इसका दूसरा तरीका क्या है, ठीक है ना। आपको मैं रेकमेंड करूँगा ऐसे ही करो, क्योंकि ये ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आता है। ये अच्छा सा वे है समझने के लिए।
लेकिन एक दूसरा प्रोसेस भी इसका है, लेकिन बहुत जल्दी कम कैलकुलेशन में हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। दूसरा प्रोसेस क्या है बेटा, अगर आप सोचो पहले जरा सोचो, बिना रेस्ट्रिक्शन के 5 मेंबर वाले कितने टीम बना सकते हो? टोटल बेटे आपके पास 4 + 7 11 पर्सन है आपके पास, 11 पीपल आर देयर, बॉय गर्ल मिला के। अगर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के 11 पर्सन में से 5 पर्सन को चुन के टीम बनाते हैं तो कितने में बना सकते हैं? 11C5। यस सर। बस अब देखते हैं हमें नहीं क्या चाहिए, मतलब अनरिक्वायर्ड, इनमें से बहुत सारे टीम हमें अनरिक्वायर्ड है, मतलब कंडीशन को जो वायोलेट करेंगे। ये जो 11C5 हमने कैलकुलेट किए, इसमें वो सारे टीम्स आ जाते हैं, मतलब ये बिना रेस्ट्रिक्शन के ये 11 पर्सन से 5 पर्सन चुने हुए सारे टीम्स इसमें आ जाते हैं। लेकिन ऐसे उनमें से कुछ टीम होंगे जो कि हमारे सेकंड बीट वाला कंडीशन को वायोलेट करेंगे। तो अगर वो अगर हमें समझ में आ जाता है तो माइनस करके निकाल देंगे, हाँ बाकी इतने बच्चे टीम हमें चाहिए, ये टीम नहीं चाहिए, इतने टीम चाहिए। तो ज़रा सोचते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा ऐसे करो। अच्छा, उसने क्या बोला है कि आपका टीम में कम से कम एक बालक एंड कम से कम एक गर्ल तो रहना ही है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके टीम में 0 गर्ल्स हो या फिर आपके टीम में 0 बॉयज़ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो बेटे ज़रा सोचो, क्या आप ऐसा कोई टीम बना सकते हो जिनमें 0 बॉयज़ हो? क्या मुझे बता सकते हो? आप कोई भी ऐसा एक टीम बना सकते हो इनमें से लेके जिसमें 0 बॉयज़ हो? क्या ये संभव है? बना सकते हो क्या? नो सर। नो सर, इम्पॉसिबल, क्योंकि गर्ल्स तो 4 है। अगर आप बिल्कुल बॉयज़ को नहीं लेते हो तो 5 मेंबर वाले टीम बनाओगे कैसे? गर्ल्स तो 4 है। यस सर। हाँ, तो वो वाले टीम तो बनेंगे ही नहीं, मतलब बिल्कुल बॉय ना वाले टीम तो बनेंगे ही नहीं, तो उसको छोड़ दो। बिल्कुल बॉय ना हो ऐसा टीम बनेंगे ही नहीं, तो फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन हाँ, बिल्कुल गर्ल जिसमें ना हो ऐसा टीम तो जरूर बना सकते हैं, क्योंकि 7 बॉयज़ है, उनमें से हम 5 बॉयज़ को लेकर टीम बना सकते हैं। वो वाले टीम हमें नहीं चाहिए, राइट? यस सर। मेरे बात समझ गए? मैं फिर से बता रहा हूँ बेटे, हमें क्या नहीं चाहिए जरा सुनो, हमें क्या नहीं चाहिए वो जरा सुनो। हमें वैसे टीम नहीं चाहिए जिनमें एक से कम बॉय या फिर एक से कम गर्ल हो, मतलब बिल्कुल कोई बॉय बिल्कुल कोई गर्ल ना हो, ऐसा वाला टीम हमें नहीं चाहिए। तो पहले तो हम समझ गए हैं कि बिल्कुल बॉय वाले टीम बना ही नहीं सकते, मतलब इसमें कोई बिल्कुल बॉय वाला टीम है ही नहीं, तो छोड़ दो उसको। हाँ, बिल्कुल गर्ल ना होने वाले टीम तो हम जरूर बना सकते हैं। तो ऐसे कितने टीम बना सकते हैं जिनमें बिल्कुल गर्ल ना हो? तो बेटा क्या कर सकते हो, 7 बालक में से 5। सर आप जब 7 0 कर लो तब बॉय 5 ही हो गया, तो इसीलिए बस ऑब्वियसली अगर कोई भी गर्ल नहीं लेते तो मजबूरन 5 के 5 बॉयज़ ही लेने पड़ेंगे 7 बॉयज़ में से। तो इतने नंबर ऑफ टीम आप ऐसे बना सकते हो जिनमें गर्ल 0 हो, जो कि आपको नहीं चाहिए, राइट? टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस ये। यू गेट माय पॉइंट सो फार? नो सर, नॉट अंडरस्टूड। नॉट अंडरस्टूड? नो सर। चलो ठीक है, आप बहुत सारे नहीं समझ पाए होगे, डोंट वरी, ऐसा ही आप करो। फिर भी फिलहाल अच्छा, कितने समझ गए मैं जो समझाया अभी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, मंगू, यस सर। महक, Yes, sir. यस सर। ओझा, कितने नहीं समझ पाए बताओ? हाँ देखो Yes. देखो, Yes, sir. सर नहीं समझ पाए। ओके ओके, ठीक है, लिसन 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 लिसन, ओके, केयरफुली लिसन, हाँ केयरफुली लिसन। मैं जो सवाल आपको पूछूंगा आप वही बताओगे, ठीक है? अच्छा, आपके पास टोटल कितने पर्सन है बताओ, पर्सन्स कितने हैं? 4 गर्ल 7 बॉयज, कितने सर पर्सन? 11। अच्छा 11। अच्छा, मैं अगर आपको ये पूछूं, 11। यस, अगर मैं आपको ये पूछूं कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के 5 मेंबर वाले टीम आपको बनाना है तो कितना टीम बना सकते हैं? 11 पर्सन है, 11 पर्सन सर, में से 11 5 सीट। पर्सन सिलेक्ट करना है, तो और क्या, इतने में बना Yes, सकते हो sir. टीम बनाने में। Yes, sir. कॉम्बिनेशन आएगा, राइट? तो ये आ जाते हैं सारे वो सारे टीम्स जिसमें 5 मेंबर हो, मतलब बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के। लेकिन इनमें ऐसे भी कुछ टीम्स हैं, ये टोटल सारे टीम्स आ जाते हैं, ऑल पॉसिबल टीम्स,
लेकिन इसमें वैसे भी कुछ टीम हैं जो कि ये सेकंड बीट वाले कंडीशन को वायोलेट करते हो, जो चलो कैलकुलेट करते हैं। वैसे कितने ऐसे टीम हैं जो कि इस कंडीशन को वायोलेट कर रहे हो? वो टीम्स अनडिजायर्ड हैं। वो टीम्स क्या है? अनडिजायर्ड, अनवांटेड। तो उनको निकाल देंगे ना लास्ट को, तो जो बचेगा वही होगा हमारा आंसर। यू गेट माय पॉइंट सो फार? क्लियर? यस सर। अच्छा, Yes, sir. ओके। तो देखते हैं हमारा कंडीशन क्या है कि टीम में कम से कम एक बॉय एंड कम से कम एक गर्ल होना चाहिए। मतलब ऐसा टीम आपको नहीं बनाना है, ऐसा टीम आपको नहीं बनाना है जिसमें बिल्कुल भी कोई गर्ल ना हो या फिर बिल्कुल भी कोई बॉय ना हो। ऐसा टीम आपको नहीं बनाना है। टीम में एटलीस्ट एक बॉय, एटलीस्ट एक गर्ल तो रहना चाहिए। उसके आगे आपका मर्जी, और बाकी जो 3 मेंबर है, बॉय लेते हो गर्ल लेते हो, वट एवर यू वांट, लेकिन कम से कम एक बॉय एक गर्ल तो रहना चाहिए। तो इसका मतलब, अच्छा बेटे एक बात बताओगे, क्या ऐसा टीम बना सकते हो जिनमें बिल्कुल बॉय गर्ल कुछ भी ना हो? अरे तो टीम की हवा को लेकर बनाओगे क्या? No, sir. अरे टीम हवा को लेकर बनाओगे क्या? नो गर्ल नो No, बॉय। sir. हाँ, तो मतलब डर किस बात का है? डर इस बात का है कि बनाते बनाते शायद हम ऐसे टीम बना दे जिनमें बिल्कुल कोई बॉय ना हो या फिर बिल्कुल कोई गर्ल ना हो। ऐसा तो संभव नहीं है कि बिल्कुल बॉय बिल्कुल गर्ल कोई भी ना हो टीम बना दे। तो यही वाले टीम हमारा अनडिजायर्ड टीम है। जो टीम में बिल्कुल कोई बॉय नहीं है या फिर बिल्कुल कोई गर्ल नहीं है, वो टीम्स अनडिजायर्ड टीम है। तो उनको निकाल देते हैं, तो निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखते हैं, तो बिना बॉय वाले कितने टीम बना सकते हैं, उनको माइनस करेंगे। Yes, बिना sir, गर्ल वाले 7 भी सिफर। कितना? यस। तो जरा सोचो, बिना बॉय वाले टीम तो आप बना ही नहीं सकते। छोड़ो उसको, इम्पॉसिबल। बिना बॉय वाले टीम बना ही नहीं सकते भाई। अगर बॉय अगर ना लोगे, बिल्कुल जीरो बॉय, तो टीम बनाओगे कैसे? बॉय तो जबरदस्ती एक रहेगा ही रहेगा, हर टीम में जबरदस्ती एक रहेगा कम, क्योंकि 4 गर्ल है। 4 गर्ल को लेकर कैसे टीम बनाओगे? 5 मेंबर वाले टीम, और एक का मेंबर एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? तो जीरो बॉय Yes, वाले sir. टीम बना ही नहीं सकते। तो वो वाला डर चला गया, वो वाला डर चला गया। ऐसा टीम आप बनाए ही नहीं हो, छोड़ दो उसको। लेकिन हाँ, जीरो गर्ल वाले टीम जरूर बना सकते हो, जो कि हमारा कंडीशन को वायोलेट करेंगे, जिनमें बिल्कुल गर्ल ना हो। वैसे टीम्स हमारा कंडीशन को वायोलेट कर देंगे, बिल्कुल जीरो गर्ल। तो जरा सोचो, अगर बिल्कुल गर्ल नहीं लेते हो तो ऐसे टीम कितने बना सकते हो? तो मजबूरन आपको 7 बॉयज़ में से ही 5 बॉयज़ चुनना होगा मेंबर के लिए। यस सर। तो इतने टीम आप बना सकते हो जिनमें बिल्कुल भी एक भी गर्ल नहीं है, सबके सब बॉय है। यू गेट माय पॉइंट? एंड Yes, sir. दीज आर अनडिजायर्ड। ये अनडिजायर्ड है बेटे, ये अनडिजायर्ड। ये हमारे कंडीशन को वायोलेट करते हैं, ये टोटल और ये अनडिजायर्ड। अरे समझ में आया? तो माइनस कर दोगे ना? यू गेट इट? यस सर, गॉट इट सर। Yes, sir. अच्छा, आंसर 441 आया तो श्योर चेक करो। यस सर। Yes, sir, sure. ओके यस सर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं। तो देखो बेटा, आपको अगर ये समझ में नहीं आया, डोंट वरी, आप ऐसे करो और पूरा मतलब बुक से जैसे लिखा है बुक से वैसे ही लिखो। ओके, पूरा जैसे बुक से लिखा है वैसे ही लिखो, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट बहुत तो ईजी है, 4 गर्ल 7 बॉयज़, 4 गर्ल 7 बॉयज़, और आपको टीम बनाना है। और कंडीशन है कि हर टीम में एटलीस्ट 3 गर्ल लेने चाहिए, और कम से कम तो 3 गर्ल लेने चाहिए। 3 से कम गर्ल नहीं रहने चाहिए। 3 गर्ल लो या फिर 3 से ज़्यादा गर्ल लो चलेगा, लेकिन 3 से कम गर्ल नहीं लेने चाहिए। एटलीस्ट 3 गर्ल। एटलीस्ट का हिंदी में मतलब होता है कम से कम, सर्वनिम्न। हाँ, सर्वनिम्न, कम से कम, इससे कम नहीं। 3 गर्ल या फिर 3 से ज़्यादा होंगे चलेगा। तो देखो बेटे, तो आपको काउंट करना है कि ऐसे कितने टीम बनाओगे जिनमें कम से कम 3 गर्ल हो, ये काउंट करना है। तो यहाँ पर बेटे 2 केसेस क्रिएट होते हैं। केस नंबर 1, सपोज आप 3 गर्ल को लेकर कितने टीम बनाओगे? चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 से तो कम नहीं लेने वाले हो, तो 3 गर्ल लेके कितने टीम बना सकते हो? कैलकुलेट करो। या फिर 3 से ज़्यादा गर्ल्स वाले कितने टीम बना सकते हो? कैलकुलेट करो। अच्छा, 3 से ज़्यादा गर्ल लेके कितने गर्ल्स लोगे? 4 ही तो गर्ल है आपके पास। तो या तो आप 3 गर्ल वाले टीम बनाओगे, या फिर उससे ज़्यादा मतलब 4 गर्ल वाले टीम बना सकते हो। 5 तो नहीं बना सकते, 5 गर्ल लाओगे कहाँ से? यू गेट माई पॉइंट्स ऑफ। तो 2 केसेस क्रिएट होते हैं। क्लियर?
हाँ, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो केस 1 में आप 3 गर्ल लो और मजबूरन 5 मेंबर वाले टीम बनाना है, तो मजबूरन 2 बालक आपको लेना पड़ेगा। एंड हाँ, एंड बट याद रखो, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन और का मतलब एडिशन, याद रहेगा? अरे याद रहेगा? Yes, एंड का Yes, मतलब sir. sir. Yes, sir. बस Yes, बस इतना याद sir. रख लो तो काम हो जाएगा, ठीक है ना? सेट में एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। इतना अगर याद रख लो तो बहुत जगह काम आ जाएगा ये चीज़, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो हमें 3 गर्ल एंड 2 बॉयज़ लेने हैं, तो ठीक है, 4 गर्ल में से 3 गर्ल कितने में सिलेक्ट कर सकते हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं। ये करने के बाद फिर ये इवेंट खत्म होने का दूसरा इवेंट क्या है? 2 बॉयज़ भी लेना है, तो 7 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ कितने में ले सकते हैं? 7C2 यू गॉट इट, 7C2। और एक भी Yes, केस है sir. ना, और एक भी केस है। वो केस क्या है कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा गर्ल लेने चाहिए, तो 4 गर्ल ले सकते हैं हम। 4 girls and 1 boy. हाँ, तो अगर 4 गर्ल ले जाते हैं तो आपके पास 4 ही तो गर्ल है, तो 4 गर्ल में से चारों को सिलेक्ट करना है 4C4 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बॉय लेना है, 7 बॉय में से 1 बॉय लेना है, 7C। फिर क्या करेंगे लास्ट को बेटे? दोनों केस का आंसर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अरे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ केसेस 99. इज इक्वल टू 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C। और एक बात का बेटा ख्याल रखो, क्यों ऐड किए? क्योंकि यहाँ पर आइदर और का सवाल है। आइदर आप ऐसे वाले टीम बना सकते हो और आप ऐसे वाले भी टीम बना सकते हो। आइदर ऐसे वाले टीम बनाओ और ऐसे वाले टीम बनाओ, ये दोनों में से कोई एक वाले टीम बना दो, आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जैसे कि मैंने वहाँ पर उस दिन समझाया था कि टाउन ए को छोड़ के जाना है, तो टाउन ए को अगर छोड़ के जाना है, आइदर बी को जाओगे और सी को जाओगे। 2 टाउन मैंने दिया था, आइदर बी को जाओगे और सी को जाओगे। तो अगर बी को जाना चाहते हो इतनों में जा सकते हो, अगर सी को जाना चाहते हो इतनों में जा सकते हो। आइदर और का सवाल है, तो लास्ट में हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। हाँ, टोटल इतने नंबर ऑफ फेज में जा सकते हैं। लेकिन अगर 2 इवेंट एक के बाद एक होते हैं, फर्स्ट इवेंट हैपेंस एंड द सेकेंड इवेंट ऑल्सो हैपेंस फॉलोइंग विच, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे बेटे? दोनों का वे को मल्टीप्लाई करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा क्या है बेटे? ट्रिक याद रखो, केस को क्या करोगे? केस वाले रिजल्ट को लास्ट को ऐड करोगे, और मतलब होता है एडिशन। आई होप यू गेट इट, टेक द Sir. स्क्रीनशॉट। हाँ, यस। Sir, we can also do like 441 minus the combination of 1 girl and 2 girls. 1 गर्ल एंड 2 girls. यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। लेकिन जरा सोचो, उसमें कैलकुलेशन और एक्स्ट्रा लगेगा, उसमें एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लग जाएगा। क्लियर? Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। यू गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, okay. So let's move on to a long question. Long question है बेटा, carefully देखो। Okay. कहाँ गया, किधर गया? ये वाला सवाल कल कर रहे थे, क्या दिया था बेटा? NCR प्लस NCR माइनस 1। लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रूव दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। बेटा आज थोड़ा सा माफ़ करना, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, 11-15 आज एक दिन के लिए माफ़ करना, No, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसको ख़त्म करते हैं आज, इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गेट माई पॉइंट्स ऑफ हर? हेलो, तो आज Yes, ही के sir. बस, Yes, sir. हाँ यस सर। बस, तो आज दिन खाली एडजस्ट थोड़ा करना, ठीक है ना? ओके, N प्लस 1 सीरियस। तो चलो LHS से शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, कल आश्लेषा बेटी ने मुझे एक सवाल दी और मैंने उसको एक चीज़ समझाया, लॉजिकली समझाया, मैं आपको भी समझा देता हूँ। देखो बेटे क्या होता है कि अगर आपके पास, जरा सोचो, इमेजिन करो, सपोज मैं आपको एक ईयरफोन्स देता हूँ, ठीक है ना? ईयरफोन्स, पेयर ऑफ ईयरफोन्स देता हूँ, ठीक है? मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. और मैं बोलूँगा इसको टैंगल करो, टैंगल Yes, करो sir. इसको टैंगल करो, टैंगल करो मतलब इसको, मतलब समझ रहे हो ना? टैंगल करना। अरे उड़िया में क्या बोलते हैं? Yes, मतलब sir. उसको Yes, sir. हाँ,
ये कर दो, मतलब पूरा अच्छा उलझाना। हाँ उलझाना, हाँ इसको टैंगल कर दो। ठीक है, ये एक टास्क दिया। दूसरा टास्क क्या दिया कि ऑलरेडी जो टैंगल्ड है, ऑलरेडी जो टैंगल्ड है ना, पूरा ऑलरेडी है, हाँ इसको अनटैंगल करो। अच्छा कौन सा इजी होगा, इसको टैंगल करना है या फिर टैंगल्ड को अनटैंगल करना है, कौन सा इजी होगा? फर्स्ट एंगल को अनटेंगल एंगल को टैंगल करना। हाँ फर्स्ट इस ये सर फर्स्ट वाला फर्स्ट ये वाला है ना, हाँ बिल्कुल sir. उसी तरह मैथमेटिक्स में जब आप प्रूव करते हो तो आपको गेस करना होगा या फिर सोचना होगा थोड़ा, और कैसे वो सोचोगे, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है। कि आपको पता करना है कि कौन सा तरफ ऑलरेडी उलझा हुआ है, कौन सा तरफ को, कौन सा साइड को उलझाना है। शायद जब आप इसको देखते हो कि लग रहा होगा कि ये टैंगल्ड है, लेकिन नहीं, आप LHS से ही जाओगे। पॉइंट इनको ऐड करने से इनको कुछ मतलब LCM कुछ मतलब कॉमन हमन लेने से ही आ जाएगा। गेट माई पॉइंट। तो LHS से शुरू करेंगे। क्लियर? यस सर। yes sir ओके। यस सर। थोड़े मुझे बताओ NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल चेन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल by r इनटू factorial n माइनस आर n minus r ओके। अच्छा बेटे देखो, मैं यहाँ पर r के जगह अगर फ्रॉग लिखूंगा ना, NC फ्रॉग, तो क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल बाय फ्रॉग फैक्टोरियल इनटू n माइनस फ्रॉग फैक्टोरियल, बाय n माइनस सॉरी फैक्टोरियल। फ्रॉग फैक्टोरियल। यू गेट इट? मतलब यहाँ पर r के जगह में जो भी लिखूंगा, यहाँ पर r के जगह में जो भी लिखूंगा, आपको यहाँ पर r के जगह सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर? फ्रॉग, स्नेक, हाथी, घोड़ा, जो भी लिखो। गेट माय Yes, पॉइंट? बस। यस सर। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन में r के जगह r-1 लिखा है, तो मैं NCR का फॉर्मूला में जहाँ पर r लिखा है वहाँ पर r-1 लिखूंगा। जैसे वहाँ पर मैं r के जगह फ्रॉग लिखा था तो r के जगह फ्रॉग लिखा था, इधर r के जगह यहाँ पर r-1 लिखा है तो r के जगह r-1 लिखूंगा। तो ये r के जगह क्या लिखूंगा? r-1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस, ये r लिखा है, मैं भी क्या लिखूंगा? r-1। अरे गॉट इट? यस सर। yes sir यस सर। यस सर। हाँ तो जरा देखो बेटे, ओहो, ये आ गया n का फैक्टोरियल बाई r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस n का फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू, अच्छा बेटी अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाता है? n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर? अब देखते हैं बेटे, क्या हम ये दोनों टर्म में से, ये टर्म और ये टर्म में से क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं? अच्छा जरा बेटे सोचो, ये जो r फैक्टोरियल है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ r इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर r-1 का फैक्टोरियल? अरे क्लियर? अरे Yes, लिख सकता sir. हूँ कि नहीं लिख सकता? गेट अ पॉइंट सोफा? यस सर। अच्छा, और ये वैसा रखता हूँ n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर बेटे? यहाँ तक मैंने जो किया, किसी को डाउट नहीं तो अभी पूछ लो तुरंत, नो डाउट। चलो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई बेटे ये r-1 का फैक्टोरियल इंटू, बेटे जरा देखो n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल दे रखा है, तो n माइनस r प्लस 1 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर, क्या है वो? n माइनस r। n माइनस r। क्लियर? अभी एवरीबॉडी गॉट इट? यस yes सर। sir अच्छा sir. तो Yes, देखो, sir. अच्छा तो देखो, अभी ये दोनों टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? n फैक्टोरियल न्यूमरेटर से जा सकता है, डिनोमिनेटर से r-1 फैक्टोरियल जा सकता है, n माइनस r फैक्टोरियल भी डिनोमिनेटर से जा सकता है। यू गॉट इट? यू गॉट इट? यस सर। यस सर। अभी इधर से अगर ये कॉमन ले जाता हूँ, इधर क्या बचता है बेटे? 1 डिवाइडेड बाय, ये चला गया है, ये चला गया है, तो r प्लस, इधर देखो बेटे ऊपर से 1 डिवाइड बाय, ये बंदा चला गया, ये बंदा चला गया, तो क्या बचा? खाली n माइनस r प्लस 1। यू गेट इट नाउ? यू गेट इट? हेलो, गॉट यस इट? सर।
आज Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू, तो ले जाते हैं इधर एलसीएम, तो r इंटू एन माइनस आर प्लस 1। बेटे ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं, पता चल गया क्यों, ऐसे रखो। तो भी यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब अरे समझते ना फ्रैक्शन एडिशन, तो क्या होगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस r, अरे फ्रैक्शन एडिशन समझते हो ना, Yes, sir. हेलो Yes, sir, फ्रैक्शन yes. एडिशन, Yes, sir. बस Yes. बस 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 बस, ये माइनस आर प्लस आर कट गया, 1 सेकंड गाइस, हाँ यस। तो अभी क्या बचता है इधर बेटे, n फैक्टोरियल इनटू व्हाट इज दिस n प्लस 1, राइट, Yes, sir. डिवाइडेड, ये सारे इकट्ठा कर लेते हैं, r माइनस 1 फैक्टोरियल। बेटे गलती से ना मल्टीप्लाई मत कर देना, पाप लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो तो पाप लगेगा, मेरे बात समझ रहे हो, अरे समझ गए, Yes, sir. Yes, sir. हाँ बस मल्टीप्लाई मत कर देना, और पाप हो जाएगा। बस अब जरा बेटे सोचो, ऊपर n प्लस 1 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर n का फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर n का फैक्टोरियल, तो क्या ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल नहीं हो जाता? Yes, sir. अरे जरा सोचो, Yes, sir. 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का 5 का Yes, फैक्टोरियल नहीं है sir. क्या? क्लियर ना? Yes, sir. होगा sir. हाँ, तो ऊपर क्या बन जाता है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल। N plus one factorial. अच्छा जरा बेटे सोचो, r इंटू आर माइनस फैक्टोरियल, मैं रॉफ में दिखाता हूँ, r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, r इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का Sir, फैक्टोरियल, R factor. ये r R फैक्टोरियल है ना, factorial. हाँ तो इधर मल्टीप्लाई का r फैक्टोरियल। अच्छा ये दोनों को जरा देखो, N minus factorial. ये दोनों को जरा देखो बेटे, n माइनस आर प्लस 1 इंटू उसका प्रीवियस, अच्छा इसका प्रीवियस Sir, नेचुरल N नंबर क्या minus है, R plus 1 factor. R plus one factorial. मुझे बताओ इसका प्रीवियस नंबर यही है ना, n माइनस आर प्रीवियस Yes, नेचुरल sir. नंबर। Yes, sir. देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई, Yes. ये दोनों, तो क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल ना, Yes, sir. अरे गॉट इट, बस तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ n प्लस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल, एक ही बात है ना भाई, अरे n माइनस आर प्लस 1 जो है n Yes, प्लस sir. 1 माइनस आर वही है ना, अरे समझ गए। Yes, sir. चलो मैं आपको दिल को तसल्ली देने के लिए लिख लेता हूँ, अरे समझ गए यहाँ तक, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जो n माइनस आर प्लस 1 में इसको लिखता है n प्लस 1 माइनस आर, कोई गलत हो गया, सेम तो ना। अच्छा अब जरा सोचो, 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड, हाँ ओके यस लेट्स रिज्यूम। अच्छा हाँ सॉरी गाइस, हाँ अच्छा तो बेटे जरा सोचो, NCR का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? n फैक्टोरियल Sir, N factorial by R factorial into N यही minus ना। R. अच्छा अगर मैं n का जगह फ्रॉग लिखूंगा, फ्रॉग CR, तब क्या लिखोगे? frog Frog factorial by factorial. r factorial minus frog factorial minus r factorial. फ्रॉग माइनस आर फैक्टोरियल, अरे समझ रहे हो ना, खाली n का जगह फ्रॉग लिखना है, अरे समझ रहे हो ना। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर Yes, मैं sir. तो अगर मैं n का जगह n प्लस 1 लिखूं, n प्लस 1 CR, तो जहां पर आप n लिखे वहां पर n प्लस 1 लिखोगे, तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू जहां पर n लिखे हो n प्लस 1 लिखोगे, तो n का जगह क्या लिखोगे अभी? n प्लस 1। अरे चेक कर रहे हो, वही तो आप लिखे हो Yes, sir. इधर, Yes, sir. आप Yes. कुछ अलग लिखे हो क्या? अरे वही तो No, लिखे sir. हो, बस तो थोड़ा सा गहराई से जस्ट खाली सोचना है कि n के जगह n प्लस 1 लिखा है, बाकी सब सेम टू सेम है, तो ये क्या है? n प्लस 1 CR है ना बेटे। Yes, sir. अरे व्हाट अबाउट द अदर्स, पढ़ना ही है क्या हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द Yes, sir. यस टेक द Yes, sir. स्क्रीनशॉट, Yes. डन Yes, sir. Done. ओके। Done, sir. हाँ अरे रुको रुको, ये मैं लिख देता हूँ, नहीं तो क्या समझ लोगे, मेरा दिमाग खा जाओगे उस टाइम पे।
अरे रॉफ वर्क है, मिला दोगे इसको इसके साथ, ये रॉफ वर्क है। हाँ ले जाओ, शुरू से ले जाओ। डन, ओके, टेक इट, डन 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 डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा बेटा, कल जो मैंने पढ़ाया था कंडीशन यहाँ पर लिखा है, देखो आपके एनसीईआरटी में, देखो इधर 5, देखो देख लो, आंख फाड़ फाड़ के Yes, देखो क्या लिखा है। एनसीए इज इक्वल टू एनसीबी इम्प्लाइज आइदर ए इज इक्वल टू बी और एन इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, एन इज इक्वल टू ए प्लस बी। अरे समझ रहे हो ना? अरे गॉट माय Yes, sir. पॉइंट्स। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस Yes, sir. बस, ओके। सो लेट्स गेट ए मूव ऑन, 1 सेकेंड। ओके ओके, ठीक है, तो ये सारे हो गया राइट, ब्लॉब ब्लॉब हो गए वगैरह वगैरह सब हो गया। अच्छा ठीक है, तो अब कुछ इंटरेस्टिंग सा सवाल करेंगे, और पहला सवाल शुरू करते हैं। अच्छा ओके, हाँ यस, तो एक सवाल शुरू करते हैं, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। in how many ways can we get 3 heads and 5 tails in a in a toss of 80 coins? तो जरा समझते हैं, या फिर अगर मैं ऐसा दे दूं कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी गेट 3 heads 5 tails in 80 tosses of a coin, in 80 tosses of a coin। तो जरा इस सवाल को गहराई से समझते हैं। यहाँ पर हमें एक कॉइन को 8 बार टॉस करते हैं। कितने बार टॉस कर रहे हैं बेटे? 8 बार टॉस कर रहे हैं, है ना, 8 बार टॉस कर रहे हैं। और सवाल ये कि ऐसे कितने डिफरेंट वे में ये 8 टसों में से 3 टस हेड आएगा एंड 5 टस टेल आएगा। ऐसे कितने डिफरेंट वे? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 8 बार टॉस किए, मानो ऐसा हुआ, पहला बार हेड, दूसरा बार हेड, फिर तीसरा बार टेल, फिर चौथा बार हेड, फिर बाकी 1 2 3 4 5। ये एक सिचुएशन, जैसे देखो बेटे, इसमें आपका ये 8 बार टॉस हुआ है, जिनमें 3 बार हेड आया है और 5 बार टेल आया है। अरे देख रहे हो, अभी देख रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें बहुत सारी सिचुएशन बना सकता हूँ। मानो ऐसा एक पहला बार टेल, दूसरा वाला हेड, फिर टेल, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल। ये भी सिचुएशन देखो, ये भी 8 बार टॉस किया गया है। इनमें एच 3 बार आया है, हेड 3 बार और टेल 5 बार आए हैं। तो हमें काउंट करना है कि ऐसे कितने वे में आ सकते हैं। ये सब अलग अलग वे, ये एक अलग वे, ये एक अलग वे, सब अलग अलग वे। तो अगर हम गहराई से सोचे, हमें बस ये कैलकुलेट करना है, हमें अगर गहराई से सोचे कि हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि 3H एंड 5T को कितने वे में हम अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि जरा समझो, ये जितने भी मैं बनाऊंगा सब में वही 3H हैं, 5T हैं, लेकिन अलग अलग क्यों हो रहे हैं? क्यों हम इनको अलग अलग पकड़ रहे हैं? क्योंकि 3H एंड 5T का ऑर्डर अलग अलग है। अरे मेरे बात समझ रहे हो? ये में पहले बार हेड आया, दूसरे बार हेड आया, तीसरे बार टेल, चौथा बार हेड। अरे समझ रहे हो? इसमें पहले बार टेल, Yes, दूसरे sir. बार। Yes, sir. Yes. तो हमें बस ये गिनती करना है कि ऐसे कितने डिफरेंट वे में 3Hs एंड 5Ts को हम अरेंज कर सकते हैं। तो आपके पास बेटे इधर कुल मिला के 8 ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट है बेटे? 8 ऑब्जेक्ट है। 8 ऑब्जेक्ट अगर डिस्टिंक्ट होते, एक दूसरे से कंप्लीटली अलग होते,
तो विदाउट रेपिटेशन 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को विदाउट रेपिटेशन हम कितने वे में अरेंज कर पाते ना 8 फैक्टोरियल। लेकिन इनमें कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर भी हैं, ये सब डिस्टिंक्ट नहीं है। 3h सिमिलर है तो डिवाइडेड 3 फैक्टोरियल इंटू 5t सिमिलर है इंटू 5 फैक्टोरियल। यू गेट माई पॉइंट सो फार। सो इतने वे में आप 3h 5t को अरेंज कर सकते हो और हर अरेंजमेंट एक एक वे होगा, है ना, जो कि सवाल ने पूछा है कितने वे में 3 Yes, हेड एंड sir. 5 टेल आ सकता है। तो आंसर होगा क्या बेटे, यही होगा। गॉट माई पॉइंट सो फार? सर Yes, sir. हाँ यस। सर ये क्वेश्चन सर परम्यूटेशन का सर क्यों है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों एक क्वेश्चन परमुटेशन का है? तो जरा बेटे सोचो, यहां पर हर बार वही 3h वही 5t, वही 3h वही 5t, लेकिन ये सब हम अलग अलग वे समझ रहे हैं। कि क्यों अलग अलग वे समझ रहे हैं? ऑब्वियसली पहला टाइम क्या आया, फर्स्ट बार हेड आया, दूसरे बार हेड आया, तीसरे बार टेल आया, चौथा बार हेड आया, फिर बाकी सब टेल 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 आया। दूसरा टाइम में क्या है, पहला बार टेल आया, दूसरा, मतलब वही 3h 5t हैं, लेकिन इनको अलग अलग क्यों समझ रहे हैं? कि उनका ऑर्डर अलग अलग है। मेरे बात समझ रहे हो? वही 3h 5t जंबल हो रहे हैं, खाली अपने अंदर खाली जंबल हो रहे हैं, और उनका हर जंबल या फिर हर अरेंजमेंट को आप एक अलग अलग वे समझ रहे हो। यू गेट माई पॉइंट सो फार? अभी समझ गए? है। यस सर। क्या ये सर इतना कैसा नहीं समझ रहा है? गॉट माई पॉइंट नाउ? क्लियर? यस यस सर। Yes, sir. एब्सोल्युटली। तो बस सवाल Yes, ये sir. कि 5t 3h को कितनों में अरेंज करेंगे? 8 फैक्टोरियल बाय फैक्टर। व्हाट अबाउट द अदर्स? एनीबॉडी एल्स हु डिडंट अंडरस्टैंड? अरे व्हाट अबाउट द अदर्स? हेलो? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. और बाकी? Yes, sir. Got it. सब बोल Yes, sir. समझ गए सर? समझ गए तो? Sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. ओके। ओके। और अच्छा ये जरा बताओ कि इन हाउ मेनी ways can 2 heads and 1 tail occur in 3 tosses of a coin? Three factorial by 2 factorial into 1. यस, 3 बार कॉइन टॉस किया जा रहा है। कितने डिफरेंट वे में उसमें से? यस 3। 3 factorial है. तो कितने डिफरेंट वे में हम कॉइन टॉस करें 3 बार? ऐसे कितने डिफरेंट वे हो सकते हैं जिनमें 2 बार हेड एंड 1 बार टेल है? पहले मैं लिख देता हूँ ना, आपको दिल को तसल्ली हो जाएगा। ये एक होगा जिसमें 2 बार हेड 1 बार टेल आए, पहला बार हेड, दूसरा बार हेड, तीसरा बार टेल आया। ये भी एक होगा, इसमें पहला बार हेड, दूसरा बार टेल, तीसरा वाला हेड आया। अरे 3 बार टॉस करे हो भाई, पहला टॉस में हेड आ गया, दूसरा टॉस में टेल आ गया, तीसरा टॉस में हेड आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहला टॉस में टेल आया, दूसरा टॉस में हेड, तीसरा। अरे गॉट इट, अबे गॉट इट, यही Yes, sir. हाँ Yes. तो यस सर। हाँ तो 3 बार कॉइन टॉस में 2 बार हेड 1 Yes, बार sir. टेल, यही 3 वे में आ सकते हैं। तो मतलब आप जरा समझ लो कि वही 2h 1t को खाली आप जंबल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जंबल कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। तो सवाल ये कि 2h 1t को कितनों में हम अरेंज कर सकते हैं? वेल देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स 3 फैक्टोरियल, लेकिन देयर आर 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स 2 फैक्टोरियल। डिवाइड करेंगे, 1 नहीं करना है क्योंकि वो तो एक ही है, तो अननेसेसरी होगा। गेट ए पॉइंट सो फार? सो 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइड नीचे 2 फैक्टोरियल, कट गया तो आंसर इज 3। और देख लो आंख फाड़ फाड़ के 3 ही हुए ना। अरे समझ गए? यस सर। टेक द Yes, स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? क्लियर? यस सर। ओके Yes. Yes, sir. ओके।
So Yes. let's move on. Done, sir. 3 बार coin toss किए. Everybody listen. सवाल ये कि 2 बार हेड आना है और 1 बार टेल आना है. जरा सोचो, आप जरा इमेजिन करो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं. पहले वाले हेड, दूसरे बार में हेड, तीसरे बार में टेल. पहले बार में हेड, दूसरा बार में टेल, तीसरा बार में हेड, टेल, हेड. और कुछ कर सकते हो क्या? 2H 1T ऐसा और कोई वे में आ सकता है क्या? और कोई वे में आ सकता है? 3 टॉसेस में 2 हेड 1 टेल, 3 वे हुआ ना. तो 3 वे कैसे आता है बेटे? जरा देखो आपने किए क्या. आप बस क्या किए ना, 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, 3 ऑब्जेक्ट, इनको खाली जंबल तो कर रहे हो. H T को खाली उलट पुलट कर रहे हो. ये T को इधर घुसा दिए, फिर ये T को आगे ले, H T दोनों 2 H 1 T को खाली अरेंज कर रहे हो. तो मैंने पढ़ाया था ना 2 H's 1 T, इनको कितनों में अरेंज किया जा सकता है? तो 2 प्लस 1 3 ऑब्जेक्ट है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट है. यू गॉट इट नाउ? हेलो अंकिता, गॉट इट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, ठीक. Yes, sir. ठीक. Next. Yes, sir. ओके ओके. अरे यार लास्ट दिन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना? कल आ जाना पक्का क्लास में, न्यू चैप्टर. और इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, बट फॉर एग्जाम ओनली प्रिपेयर फॉर एनसीईआरटी. नो अदर बुक, काइंडली आई एम टेलिंग यू. इधर उधर के बुक पकड़ के मत बैठ जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, पगला जाओगे. एग्जाम के लिए इधर उधर नहीं, बस एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी. स्टिक टू ओनली एनसीईआरटी as long as the exam is over. Okay, until the exam is over stick to only one book NCERT. repeatedly I'm telling you. अगर इसमें इसके अंदर अगर कोई मुझे पूछे कि सर RS अग्रवाल से आएगा, सर बाहर से आएगा, सर आरडी समाज से आएगा, सर एसएल लोनी से आएगा, सर आर्यहाट से आएगा, एक IIT एग्जाम हो रहा है क्या? है कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया जा रहा है. तो इसका मतलब क्या हम सारे क्वेश्चन दुनिया के सारे डिफरेंट बुक से डालेंगे? अरे फेल हो जाओगे आप लोग. यू गॉट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा नहीं किया जाता. Yes, sir. वो IIT एग्जाम में होगा. अभी एग्जाम के लिए, स्कूल के एग्जाम के लिए ओनली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आपका है, गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक है, उसी से खाली पढ़ो. अरे कहाँ गया मैं, क्या खोल के बैठ गया हूँ? परमुटेशन कमें से कितना आगे है मेरा. एक्चुअली ये मतलब किंडल में पढ़ता हूँ, अच्छा होता है. इसका जो पेज उल्टाना पड़ता है. अरे कौन सा नंबर पेज वो था? शायद 340 समथिंग था, 350 या समथिंग, वटेवर क्या था. हाँ यस, निकल आया. हाँ यस 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 आ गया. ओके, सो प्रैक्टिस करने के लिए RS अग्रवाल से करो, बट एग्जाम के लिए ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी. ओके, तो ये वाला सवाल भी हमने कल किए थे. ये वाला सवाल आप आई थिंक आप सबको याद है कि नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर, ये सवाल कर दिए थे. आई थिंक आपको याद है कि मैं कर दूं इसको फिर से, क्योंकि कोई 2 बॉय No, इकट्ठा sir. नहीं बैठने चाहिए. नो सर. अच्छा, No, sir. कितनों को. अच्छा एक मिनट रुको जरा, ये 1 मिनट रुको. ये क्वेश्चन मैं कल किया था कि परसों, उसके पहला दिन किया था? बताओ जरा, कल किया था कि उसके पहला दिन किया था? ये सवाल कितनों को याद है? अरे याद Sir, we did है, yesterday. यस्टरडे ना. अच्छा, तो फिर मैं इसको Yes, कर ही sir. तो फिर मैं इसको कर ही देता हूँ. Yesterday को. हाँ, तो फिर इसको कर ही देता हूँ, क्योंकि कल का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था. कल का वीडियो में मतलब गलती से उसको ये कर दिया था, ये क्लोज हो गया था, मतलब ये से एक्सीडेंटली. तो ये क्वेश्चन कल का वीडियो में था, तो कल का वीडियो तो गया. मैं आज इसको फिर से कर देता हूँ, बहुत जल्दी कर दूंगा. सवाल ये कि 5 गर्ल 3 बॉयज, ये एनसीईआरटी का सवाल है. 5 गर्ल 3 बॉयज को एक रो में बिठाना है आपको, और ऐसे कितने वे में बिठा सकते हो? 5 गर्ल्स 3 बॉयज को एक रो में कितने वे में बिठा सकते हो ताकि कोई भी 2 बॉय इकट्ठा ना बैठे? कोई भी 2 बॉय इकट्ठा ना बैठे. जैसे आप जैसे क्लास बेंच से बैठ जाते हो ना, राम राजू एक बैठ जाते हैं ना बेटे, जैसे राम को लग के राजू बैठ जाता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए. उनके बीच में कोई एक गर्ल रहने चाहिए, एक या फिर एक से ज़्यादा गर्ल रहने चाहिए. कोई 2 लड़का एक साथ ना बैठे. गेट माय पॉइंट सो फार? यह कंडीशन. Yes, sir. अब इधर देखो बेटे, हमारे पास
5 गर्ल 3 बॉयज हैं, तो ये 8 जन को अगर हमें बिठाना है एक रो में और कंडीशन ये है कि कोई 2 बॉय एक साथ ना बैठे, तो हमारे पास एक क्विक सोल्यूशन है। वो क्विक सोल्यूशन क्या है, कल हम डिस्कस किए थे कि हम क्या करेंगे कि ये 5 गर्ल को पहले बिठा देंगे। मेरे बात समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 5 गर्ल को बिठा दी, ठीक है ना। पहले 5 गर्ल को बिठा दी। कितने में बिठा सकते हो 5 गर्ल को? कितने में बिठा सकते हो 5 जगह में? 5 फैक्टोरियल में। अरे गॉट yes, इट। बस अब बेटी ये जो 3 बॉयज है ना, ये बॉयज को आपको ऐसे बिठाना है ताकि कोई भी 2 बॉय इकट्ठा ना बैठ पाए। तो हमारे पास एक क्विक सोल्यूशन है। वो क्या है? देखो बेटे, हम कुछ जगह सिलेक्ट करते हैं। ये जो क्रॉस मार्क्ड पोजीशन है ना बेटे, ये 3 बॉयज को यही क्रॉस मार्क्ड पोजीशन में से कोई भी 3 पोजीशन में बिठा दो। देखो कि कोई भी 2 बॉय कभी इकट्ठा नहीं बैठेंगे। अब जरा सोचो, 3 बॉयज को ये तीनों ये जो क्रॉस मार्क्ड पोजीशन है ना, इनमें से कोई भी 3 क्रॉस मार्क्ड पोजीशन चूज करके 3 बॉय को बिठा दो। वहां पर कोई भी 2 बॉय कभी इकट्ठा नहीं बैठे। मानो यहाँ पर एक बॉय को बिठाया, यहाँ पर एक बॉय को बिठाया, यहाँ पर एक बॉय को बिठाया, उनके बीच में तो हमेशा कोई रह जाता है ना। मेरे बात समझ रहे हो? अरे गॉट माय पॉइंट। हेलो, yes sir, मानो एक बॉय को इधर बैठा है, एक बॉय को इधर बैठा है, एक बॉय को इधर बैठा है। अभी देखो ना, कोई भी 2 बॉय इकट्ठा नहीं बैठा है। ये 2 बॉय के अंदर 2 गर्ल बैठ जा रही हैं। ये देखो, ये 2 बॉय के अंदर 3 गर्ल बैठ जा रही हैं। हाँ, 2 बॉय कभी भी इकट्ठा नहीं बैठे। हाँ, यही है क्विक सोल्यूशन। तो हमें यहाँ पर बेटे 2 इवेंट में काम करना है। इवेंट नंबर 1 क्या है कि द 5 गर्ल को पहले बिठाना है। तो 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन 5 फैक्टोरियल वेज। और ये जो 3 बॉयज है ना, इनको ये जो 6 जगह 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 जगह है ना, ये 6 जगह में से कोई भी 3 जगह सिलेक्ट करके, 3 बालक हैं तो 6 जगहों में से कोई भी 3 जगह सिलेक्ट करके इनको अरेंज करना है। ऑब्वियसली बालकों को खाली 3 जगह सिलेक्ट करके बिठा देने से नहीं होगा, उनको जंबल भी करोगे और भी अरेंजमेंट मिलेगा। तो कल ही मैंने इसको पढ़ाया था कि 6 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके अरेंज करना है। तो कितने हुए में 6 P3। यू गेट माई पॉइंट सो फार? अरे समझ रहे हो? 6 ऑब्जेक्ट, 6 पोजीशन, 6 ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट में से 3 बॉय के लिए 3 ऑब्जेक्ट लेना है और उनको अरेंज करना है। क्योंकि जब बैठा होगे रो में तो अरेंजमेंट मैटर करता है। गॉट माई पॉइंट? सो 3 बॉयज कैन बी सीटेड in the 6 positions और 6 places in। बेटे बिठाओगे जब तो अरेंजमेंट मैटर करता है। तो परमुटेशन 6 P3 ways, you get it। तो अब हो गया काम आपका। 2 इवेंट में कार्यक्रम पूरा खत्म। पहला इवेंट में गर्ल बिठा दिया, दूसरा इवेंट में बॉय बिठा दिया। और किसको बैठाना है? क्या सब तो बैठ गए ना? no sir, सब बैठ गए ना? हाँ। सो द एंटायर इवेंट, सॉरी जो एंटायर टास्क इनको ऐसा बिठाना है कि 2 बॉय इकट्ठा ना बैठो। कितने में हो पाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 6 P3। ओके, यू गॉट इट? Yes sir. yes sir, Okay, so take the screenshot and hope once yes, take it। हाँ, डन? Yes sir, done. हाँ, yes sir, done, ओके। Yes sir, done sir. बस बेटे आज प्रॉमिस्ड खाली 5 मिनट हम करेंगे, क्योंकि 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और थोड़ा सा रह गया, उसको करते हैं, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा। और कल से नो वरीज, कल से खाली मतलब नया चैप्टर शुरू कर लेंगे तो देर कभी नहीं होगा कि 1 घंटा में आपको छोड़ दूंगा। आज खाली थोड़ा सा देर करके बैठ जाओ, ठीक है ना? अच्छा बेटे, कुछ फॉर्मूला याद रखते हैं। बेटा पहला तो NPR का फॉर्मूला आपको याद है? क्या है बेटे वो? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, NPN का फॉर्मूला क्या है बताया था? डायरेक्ट याद रखो, n फैक्टोरियल। sir, n factor, अरे जरा सोचो, NPR के फॉर्मूला में r के जगह पर
आपको खाली n को सब्सटीट्यूट करना है। तो इधर अगर r की जगह n लगा दिए तो n माइनस n मतलब 0 का फैक्टोरियल जो कि 1 होता है, तो ऊपर खाली n का फैक्टोरियल रह जाएगा ना। क्लियर? यस सर। Yes, sir. और यस सर। और अगर इसको लॉजिकली सोचो कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम n ऑब्जेक्ट को लेके हमें अरेंज करना है, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को कितने वे में हम अरेंज कर सकते हैं अपने अंदर n फैक्टोरियल? जब मैं बोलूंगा npn, इसका यही मतलब है कि नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम विदाउट रेपिटेशन। अरे समझ रहे हो ना? हेलो। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अच्छा ये फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन क्या है? एनपीआर हमें क्या देता है? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जो जिनका परमुटेशन बनाओगे वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, उनमें से आर को लेके अरेंज करना है विदाउट रेपिटेशन। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम विदाउट रिपीटेशन। यही सिचुएशन में ही ये फॉर्मूला लगाना है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, उनमें से r ऑब्जेक्ट को लेके आपको अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन, खाली जंबल करना है। बेटे विदाउट रिपीटेशन वर्ड का यही मतलब है कि बिना कुछ सोचे खाली वो जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको खाली जंबल करना है, खाली उनका ऑर्डर चेंज करना है। कोई नया चीज घुसाना नहीं है, कोई चीज निकालना नहीं है, कोई चीज को जितने बार है उससे ज्यादा बार यूज नहीं करना है, उससे कम बार यूज नहीं करना है, खाली जंबल करना, बिना रिपीटेशन के अरेंज करना है। ये गेट माय पॉइंट सो फार? क्लियर? Yes, ओके, sir. ठीक है। Yes, sir. आई होप इतना आप समझ गए। तो एनपीएन का फॉर्मूला आई होप आप समझ गए। बेटे एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा? एनसीआर बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा Sir, n factorial by r. यस यस, एक n मिनट, minus n. यस, और एक बात खाली रह गया। अच्छा बेटा बताओ एनपी जीरो का फॉर्मूला क्या होगा? NC 0 n फैक्टोरियल बाई n माइनस जीरो का फैक्टोरियल। अरे यार की जगह जीरो लिखा है ना, तो n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल। One. और आप जरा सोचो ना, आप जरा लॉजिकली सोचो ना कि अगर मैं आपको बोलूंगा, आप जरा लॉजिकली सोचो, from n हाँ, object. अगर मैं आपको बोलूंगा कि n ऑब्जेक्ट में से जीरो ऑब्जेक्ट को लेके कितने वे में अरेंज कर सकते हो? भाई एक ही वे में, कुछ लेंगे ही नहीं, कुछ अरे कोई अरेंजमेंट करेंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं, तो एक ही वे Yes, में। sir. ये गेट माय पॉइंट उस दिन मैंने Yes, समझाया sir. था। क्लियर? ओके Yes, sir. बेटे np1 क्या होगा? n फैक्टोरियल बाई Sir, n n. माइनस 1 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। n सही बात है ना? सही बात है ना? Yes. इसका मतलब है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को लेके कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? अब एक वे को एक ऑब्जेक्ट को लेके तो अरेंज करोगे, तो जरा समझो। सपोज मैं बोलूंगा 5 बालक हैं, 5 बॉयज मतलब 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनमें से एक बालक को लेके खाली अरेंज करना है। अरेंज क्या करोगे? एक ही तो बालक लोगे, रख दोगे, है ना? 5 बालक है, उनमें से राजू, राम, गोपाल, पक एक बालक रखो राजू, एक ही तो अर्जुन बनेगा, और क्या जंबल करोगे उसके साथ? एक ही लोगे, खाली रख दोगे। अरे मेरे बात समझ गए हो? तो 5 बालक को खाली रखना Yes, है, sir. तो 5 होगा ना, तो 5p1 इज इक्वल टू 5 ही होगा ना? बस समझ रहे हो? बस आगे चलो। Yes, sir. बस यस सर। ओके, अब लास्ट बताओ। ओके, एनसीआर का फॉर्मूला बताओ जल्दी बताइए। So n factorial by r factorial into n minus r. वेरी गुड। एनसी जीरो का फॉर्मूला क्या होगा? अरे क्या होगा? n फैक्टोरियल बाई जीरो फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 होगा ना? Yes, sir. क्या सोच रहे हो? Is no 1. अरे जीरो फैक्टोरियल इज 1, ये n फैक्टोरियल कट गया तो 1 ही हुआ ना? अरे गधों जरा सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि NC0 का मतलब क्या है कि n ऑब्जेक्ट में से जीरो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना। मैं अगर बोलूंगा
कि क्लास में मतलब राजू सॉरी मतलब ओझा देवदास मंगू ऐसे 3 बच्चे हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं, आप इनमें से जीरो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो या फिर 0 बॉय सिलेक्ट करो, तो कितने में सिलेक्ट कर सकते हो? एक ही वे में। वो क्या है? कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? एक ही वे में वो क्या है बेटे? कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। गेट माय पॉइंट सो फार? हेलो 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 Yes, हेलो sir. हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके Yes. ओके, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एनसीएन बताओ। n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल ना, खाली आर का। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एनसीएन का मतलब क्या होता है बेटे? एन ऑब्जेक्ट में से एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना। मतलब ऐसा सोचो कि क्लास में 3 बालक हैं, ओझा, देबू, मंगू, और कंडीशन है कि मैं पूरा तीनों ऑब्जेक्ट में से तीनों को उठाऊंगा, मतलब तीनों बालकों को एक साथ उठा दूंगा। तो भाई एक ही वे में ना, पूरा तीनों को तो उठाना है, एक ही वे में एक ही तो कॉम्बिनेशन बनेगा। ये तीनों को लेके तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ, तीनों में से तीनों को लेके एक ही तो कॉम्बिनेशन बनेगा। सो एनसीएन इज इक्वल टू 1, 3C3 इज इक्वल टू 1। यू गेट इट? अच्छा Yes, sir. जरा ये खाली बता दो NC1 क्या होगा? Sir, N. वेरी गुड। अरे समझ रहे हो ना? ये क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल Yes, sir. डिवाइडेड 1 Yes, sir. और सही बात है ना कि n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा, प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं आपको बोलूँगा कि मंगू, ओझा, देवदास, ये तीन बालक हैं, उनमें से एक बालक को सिलेक्ट करना है। हाँ, n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, 3 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो तीनों में कर सकते हो ना सिलेक्ट अगर करोगे तो, या तो मंगू को लोगे, या तो ओझा को लोगे, या तो देबू को लोगे। एक को ही सिलेक्ट करना है, तो कितनों में सिलेक्ट कर सकते हो? तीनों में सिलेक्ट कर सकते हो। 3. तो ऑब्वियसली n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट कितनों में ले सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो n वेज में। गेट माय पॉइंट सो फार? Yes, ओके। sir. Yes, sir. अच्छा NC(n-1) NC1 के साथ बराबर होगा कि नहीं जरा चेक करो। Yes, sir. क्यों बराबर होगा Yes, बताओ? sir. क्यों बराबर होगा बताओ? अरे दोनों को क्योंकि ऐड कर, ऐड करने से हाँ ये दोनों को ऐड करके देखो क्या होता है। अरे ऐड करके देखो रे, n ज्यादा है ना? 10. Yes, sir. हाँ, इज इक्वल टू व्हाट? अभी इज इक्वल टू व्हाट? n N. है ना? हाँ। N. Yes, sir. और अगर लॉजिकली सोचो, कल ही मैंने समझाया था, अगर लॉजिकली सोचो तो n ऑब्जेक्ट में से जब आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली बचे हुए n-1 ऑब्जेक्ट को आप रिजेक्ट कर रहे हो। 3 बालकों में से जब एक बालक को सिलेक्ट करते हो ना, तो 2 बालकों को रिजेक्ट करते हो साइमल्टेनियसली। अरे समझ रहे हो? तो Yes, sir. तो 3 बालकों में से 2 बालकों को रिजेक्ट करना जो है, सिलेक्ट करना भी वही है। मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स में रिजेक्ट जितने वो में कर सकते हो उतने ही वो में सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रिजेक्ट करने के लिए पहले सिलेक्ट तो करोगे कि चुनोगे कि ये इनको मैं रिजेक्ट करूंगा। Yes, sir. बस, तो कल ही मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझाया था। तो बेटा बताओ जरा इसका ये बताओ, सही है कि नहीं? Yes, sir. अरे सही कि नहीं? Yes, ऐड sir. करने से होता Yes, है ना? sir. Yes, sir. Sir, yes. हाँ Yes, sir. बस, तो डन। बेस्ट ऑफ लक। चलो आगे चलो, टेक द स्क्रीनशॉट एंड आज के लिए इतना Thank you, ही। ओझा टेक द अटेंडेंस नाउ, फिर से ले जाओ। जो एब्सेंट है उनको एक हफ्ते के लिए अटेंडेंस एब्सेंट कर दीजिएगा। देखते हैं कितने एब्सेंट है। हाँ, जो भी गायब है उनको एक हफ्ते के लिए उनका जीरो लगा देना, मतलब एब्सेंट लगा देना। ओझा हेलो, गेट इट? हेलो, अरे ये क्या गया? ये इसको एब्सेंट लगाओ। ये ओझा किधर गया तू? स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर। ओहो अच्छा। हाँ ले जाओ। जो भी एब्सेंट है उनको एक हफ्ते के लिए पूरा